हैप्पी अक्षय तृतीया आप सभी को। एक छोटा सा रिचुअल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये 4 बाती का जो है, ये देखिए घी का एक दिया बना लिया इस तरीके से, और इसमें हमने थोड़ा सा एक चुटकी भर हल्दी डाल दिया है। ओम श्री गणेशाय नमः। विक्ट्री टू द राम। भगवान राम के नाम की महिमा से आप सारे युद्ध अपने जीते। सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आप सभी को हैप्पी अक्षय तृतीया। और मैंने एक छोटा सा माँ लक्ष्मी का रिचुअल शेयर किया है, आप उसे ज़रूर कीजिएगा। आप जीवन के हर क्षेत्र में आप महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें, चाहे वो धन हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, है ना। तो यानी कि आप बस हर जगह बढ़ते रहें, पूर्णिमा के चांद की तरह, और ग्राउंडेड रहें। तो चलिए आज हम हनुमान बाबा जी के ये ऑरेकल से देखते हैं कि बाबा जो हैं हमारे लिए अक्षय तृतीया पे क्या ब्लेसिंग्स हम सबको देने वाले हैं और क्या उनकी गाइडलाइंस रहने वाली है। तो मैं बाबा को याद कर लेती हूँ और आप सभी याद कर लीजिए अपने, और मैं अपने माँ भगवती का और अपने सद्गुरुओं का, अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स का, आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियों का, मूक वफादार साथियों का, और सारे आर्कएंजल्स एंजल्स का, एंजल्स ऑफ डिवाइन लव का, जय माँ विनायकी का, और साथ में अपनी स्पिरिट टीम का जो डिवाइन एंजलिक स्पिरिट टीम है। तो आप सब भी अपने इष्ट को, अपने डिवाइन को, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, और अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, आप सभी को याद कर लीजिए ताकि बाबा की जो गाइडेंस मेरे थ्रू आप तक पहुँचे वो आप अच्छे से रिसीव करें और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आगे, कहते हैं ना, प्रचुरता, एक अबंडेंट लाइफ को जिए। चलिए देख लेते हैं। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बाबा और श्री राम तो वही वाली बात है। बाबा भक्त भी हैं, श्री प्रभु राम के सखा भी हैं, वीर योद्धा भी हैं, और उनके जो धार्मिक, जो उन्होंने असुरों का नाश जो करना था, है ना, असुरों का नाश जो करना था, सॉरी, उसमें जो है हनुमान बाबा जी ने और उनकी वानर सेना ने एक बहुत ही खूबसूरत, कहते हैं ना, भूमिका निभाई। बाबा आप बताइए आज, और आपकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडेंस हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। बताइए बाबा। देखिए वैसे तो हर दिन जो होता है बहुत ही शुभ ही होता है अगर हम उसको एनर्जी के और स्पिरिचुअल अध्यात्म के लेवल पर देखें, बट जो विशेष अवसर होते हैं उस दिन क्या होता है कि खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उसमें जो होता है लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है, क्रिएटिव पावर होती है, तो उस एनर्जी की ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो ऐसे समय में जो भी हम उपाय करते हैं, कोई भी चांटिंग करते हैं, कोई दान करते हैं, तो उसका कई गुना फल होता है। बाबा के सारे कार्ड दौड़ रहे हैं। बाबा क्या हुआ? अब सारे तो बाबा एकदम से नहीं होगा ना धीरे धीरे ही बताओगे ना, धीरे धीरे ही तो हम अपने जीवन में लागू करेंगे आपकी शिक्षाओं को। बताइए बाबा कि आपकी सोल फैमिली के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। वाह, इंटीग्रिटी। देखिए
एक मैं आपको छोटा सा शेयर करती हूँ कि बाइबल से है ये। देखिए, स्पिरिचुअल लेवल से जो है ना हर चीज़ मायने रखती है। कि एक बार जो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु जब अंत समय आएगा तो हर कोई बोलेगा कि हमारे पास होली स्पिरिट यानी कि एक पवित्र आत्मा हमारे पास है, जिससे कि हम वो सारी चीज़ें धार्मिक कार्य या वो स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं या हीलिंग का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो क्या प्रभु सबके पास वो आत्मा होगी? ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि नहीं, सबके पास तो नहीं होगी वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट, है ना, वो शब्द। तो उन्होंने बोला कि फिर हम कैसे पहचानेंगे? अंत समय का मतलब है वही समय जो अभी चल रहा है। थोड़ा सा प्लीज़ मेरे ना गले में है तो आप कॉपरेट कीजिएगा, थैंक यू। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, सबके पास तो होली स्पिरिट नहीं होगी। तब जो उनके डिसाइपल थे, पतरस जी थे, तो उन्होंने पूछा, तो राबी, क्योंकि पहले गुरुओं को, एक स्पिरिचुअल अध्यात्म गुरु को राबी कहा जाता था, तो राबी हम कैसे उनको पहचानेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि फलों को देखकर ये पहचान लिया जाएगा कि वो किस वृक्ष के फल हैं, यानी कि वो कौन सा वृक्ष है जिसके ये फल हैं, उस पेड़ को पहचान लिया जाएगा। अब वो फल क्या है? वो फल क्या है कि हमारे कर्मा की इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि हमने जो है, योर एक्शंस डिफाइन यू एज माई एक्शन डिफाइन माई डिवोशन, लिव ए लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी एंड पर्पस। यानी कि बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो कथनी और करनी है वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी को जवान देते हैं या किसी कार्य को करने के लिए बोलते हैं, या आप खुद भी अपने लिए भी करते हैं, सेल्फ के लिए भी, है ना। जैसे कई बार हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को बना लेते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत सारी लिस्ट बना लेते हैं, है ना, लेकिन हम उसमें से कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो या हम किसी भी कार्य को, कहीं ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या हम देखो कुछ भी हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, तो हम कहते हैं ना, हम एक अपना शेड्यूल बनाते हैं, है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि आपका जो काम है ना, वो आप इंटीग्रिटी लिए हुए हो, यानी कि आपके कर्म बताएं, ना कि आपको बोलना पड़े। आपके वो कर्म इतने ज़्यादा सॉलिड होने चाहिए, ठीक है, वो आपके कहते हैं ना एक कैरेक्टर को सर्टिफाई करें, आपके जो कर्म हैं, कि भाई हाँ, आप जो भी कर्म कर रहे हो या जो भी आप वाणी से आपने जो भी वाचा बोली है, जो भी कुछ बोला है किसी से, या कोई प्रॉमिस किया है, या आपके दैनिक जीवन में भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं हम ये करेंगे, तो क्या हम वो कर रहे हैं? तो बाबा की ये गाइडलाइंस है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, बिजनेस का कर रहे हो, है ना, अपनी स्टडी कर रहे हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप है, कोई पार्टनरशिप है, आपकी मैरिज है ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो, उस जगह जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप दैनिक आपकी दिनचर्या है, तो वहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। यानी कि आप जो हैं क्या होने चाहिए? विश्वास पात्र होने चाहिए, आप विश्वसनीय होने चाहिए, है ना, क्योंकि आप विश्वसनीय होंगे तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चाहे वो गॉड का काम हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल वर्क हो, या कुछ भी हो, तो आपको अपने काम के प्रति, कहते हैं ना कि आपकी कथनी और करनी दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, ताकि जब वो फ्रूट हो वो बताएं, है ना। मतलब कई बार होता है ना, बंदा कहता है, आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, वो बोलता है एक कि भाई हाँ, हम ना जल्दी जल्दी देखा होगा, कई बार हम बहुत, मतलब मैंने एक्चुअली चाइल्डहुड में देखा था कि लोग बहुत जल्दी कसम खा लेते थे, है ना, कि भाई ये कसम खा ली, किसी भी चीज़ की कसम खा ली। अब वो कसम खा ली, लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ। और अक्सर आप देखना कि इस चीज़ के लिए लोग ना भगवान की कसम खाते हैं, लेकिन इसका आप थोड़ा सा सोचिए कि भगवान की आप कसम खा रहे हैं, भगवान की अजर अमर है वो तो आपने सच बोला है या नहीं बोला है, इससे उस बात का कोई महत्व नहीं है, है ना।
तो मम्मी मेरे को बचपन में ये कहती थी कि भाई नहीं, आप ना कसम मत खाओ। और सच में आई बिलीव इन कि मैं आज तक की लाइफ में, अब तक के टाइम में, मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार शायद ही कसम खाई होगी। अदरवाइज आई ओनली से इफ़ यू बिलीव। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को एक विश्वसनीय तरीके से किया जाए, है ना। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, तो वो प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, इससे क्या होता है ना कि हमारा खुद का जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर हम, क्योंकि देखिए, जो हम यूनिवर्स में या हम इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में किसी को किसी भी रूप में दे रहे हैं, वो हमारे पास लौट कर ही आएगा। तो विश्वास का जो किया गया कार्य है ना, वो बहुत ही फलवंत होता है, जिसे हम विश्वास से करते हैं। यानी कि हमको ये नहीं होता कि भी कोई बार बार आके कहे या ठीक से करो, ऐसे करो, भाई ये नहीं। हम अंदर से विश्वासी होते हैं, अंदर से हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि इस काम को या किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी वर्क प्लेस पे, इवन ईश्वर के प्रति भी हो, तो हम अपना उसको द बेस्ट जो है उसके प्रति हम कोशिश करें। अपनी वाचा को खुद ही हम, अगर देखो, अगर हम नहीं करते हैं उस चीज़ को पूरा, तो क्या होता है, हम खुद को ही झूठा ठहराते हैं, क्योंकि हमने खुद से कहा और खुद ही हमने उसको नहीं किया। तो फिर हमारा जो वाइब्रेशन का ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है। बाबा और बताइए। फेथ इन टफ टाइम्स, even in moments of doubt, hold on to faith as I held on to my faith in Rama during difficult times. Maintain your belief system even when faced with uncertainty. अब देखिए, अभी जो ये करंट की जो चल रहा है ना, ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि इंटीग्रिटी आ रहा है। कि क्या होता है कि देखिए, जब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती। हमारे पास हमारा होता है, एक इंटीग्रिटी कैरेक्टर हमारा होता है। बट कई बार हम, और सेम इसी तरीके से है कि फेथ, देखो ये दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं, है ना, कम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं। कि इंटीग्रिटी हमारा कैसे होगा कि हम कई बार फेथ आता है ना, तो जब हम बहुत एक लंबी यात्रा कर लेते हैं, है ना, चलते चलते, लाइफ की हो चाहे कहीं की भी हो, हम तो लाइफ को ही लेंगे क्योंकि हम लाइफ से रिलेटेड चीज़ें गॉड से पूछ रहे हैं, बाबा से पूछ रहे हैं। तो वो फेथ जो होता है ना, वो कई बार ना हमारा डगमगाने लग जाता है ना। हम एक बहुत लंबी यात्रा, एक हार्डशिप करके टफ टाइम देखते हैं। टफ टाइम कैसा होता है भाई, हमारी चीज़ें हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में तो सब कुछ, जो नहीं भी फॉलो करे इंटीग्रिटी, वो तो बहुत अच्छे है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर भी ना सबको मौका देते हैं। तो ईश्वर ना जो ऐसी चीज़ें करते हैं ना, लोअर वाइब्रेशन, मैं वाइब्रेशन ही कहूँगी, तो गॉड भी ना उनको सबको मौका दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या मौका दे रहे होते हैं कि भाई आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए। और युग परिवर्तन में तो गॉड उनको ज़्यादा मौका देंगे। क्यों मौका देंगे, उसका एक रीज़न और भी है, ताकि जब जजमेंट होगा, है ना, देखो ये तय है, हम नहीं कह रहे, ये ऑलरेडी है, ये कर्मा है, व्हाट यू सो यू विल रीप। इसलिए गॉड कहते हैं कि जब भी कोई भी कर्मा करते हो किसी भी तरीके से, तो ये आप ध्यान रखना है कि आप उसकी इंटीग्रिटी फॉलो करो। आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपने ईश्वर में, ईस्ट में अपने फेथ को बनाए रखें। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली है ना, गॉड्स की ग्रेस से जो गिफ्ट आपके लिए रखे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिल्कुल अंत एकदम बिल्कुल क्लोज होते हैं और हमारा फेथ ना शेक करने लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल सोल इवोल्यूशन हो, चाहे हमारी ज़िंदगी की और चीज़ें भी हो, देखो सब चीज़ें एक दूसरे से ना जुड़ी हुई हैं। तो हम चलते चलते थक ना जाएं, और थक के क्या हो जाता है कि हमको कहाँ से उस थकान के लिए बल मिलेगा, जब हमारा अपने डिवाइन पर फेथ होगा। तो उन्होंने दिखाया, बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे एक डिफ़िकल्ट टाइम था, यानी कि देखो उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ, जब वो सीता माँ को लेने गए थे, है ना, उसमें उन्होंने किस किस तरह की चीज़ें फेस की थी। फिर जब युद्ध हुआ था तो कैसी चीज़ें थी। तो बाबा ने ना पूरा फेथ भगवान पे रखा था। इवन जब पुल बनाने की बात हुई थी, आपने देखा था कि उन्होंने भगवान के नाम से पत्थर को भी, कहते हैं ना कि भी राम से बड़ा उनका नाम है, तो उनका इतना बड़ा फेथ था कि भी वो पुल कैसे बनाए इतने बड़े समुद्र पर। तो उन्होंने उनके नाम का जो है उस पत्थर पे राम लिख करके और उसका वो तैरा दिए थे, तो वो तैर गए थे। देखो, तो ये एक महिमा, एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी पावर होती है आपके डिवाइन, अपने ईस्ट में।
एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जो भी हमारे सामने हार्डशिप जैसे सिचुएशंस आ रही हैं वो हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो धीरे 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 एक सुबह हो रही है ना। तो हमको उसी छोटे से पीरियड पे स्पैन में, ये अभी लास्ट रीडिंग में भी आया था कि हमको बाबा पे, अपने डिवाइन पे, आप जिसको भी मानते हो आपको उस पर फेथ रखना है कि ये होगा। और जब हम अपने डिवाइन पे फेथ रखते हैं ना, एकदम हमारे को एक टाइम पे ना उसका रिजल्ट ना, हाँ, हमारी सोच के कई गुना ऊपर, यानी कि जो हमने नहीं सोचा होता ना उससे कई गुना बढ़ करके मिलता है। हमने सोचा भी नहीं होता। मैं तो डे टू डे में ये देखती हूँ, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगते हैं। आप सोचोगे आपके लिए हो जाएगा, आप सोचोगे, लेकिन ये एक स्टेजेस हैं। चलिए बाबा आगे के लिए क्या है, स्टैंड अप फॉर राइट। देखिए अब आप देखिए कि ये कार्ड ना किस तरीके से एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री, मतलब एक कहते हैं ना एक चेन बना रहे हैं। अपहोल्ड राइटनेस एज आई फॉट अलॉन्गसाइड ड्रामा अगेंस्ट इविल, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड अपोजिट इनजस्टिस। देखिए मैंने कहा था ना कि जस्टिस होना है, आपको जो जस्टिस मिलेगा ना तो वो क्या होगा कि कई बार यही होता है कि हम ना चलते चलते इतना थक जाते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, है ना। सपोज मान लो कि हमको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ हमने सपना देखा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर ली। किस लिए ग्रैब कर ली कि हमें लग रहा है कि यार पता नहीं होगी नहीं होगी, मेरी लाइफ में है या नहीं, चलो ऐसा ही कर लेता हूँ, नहीं। और हम, हो सकता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी के इतने ही करीब हों, है ना, या हम किसी वर्क के इतने ही करीब हों, या हम अपने किसी बिजनेस के इतने ही करीब हो, किसी रिलेशनशिप के इतने करीब हो, है ना, या हम अपने सोल मिशन के इतने ही करीब हो। तो हमको क्या चीज़ें रखनी है, हमको विश्वास, इंटीग्रिटी, हमको इंटीग्रिटी रखनी है अपने काम में कि हमें पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ उस वर्क को करते रहना जो हम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। फेथ को रखना है, कोई भी चैलेंजेस आए, देखिए अभी आगे आगे ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन जो गॉड पे फेथ रखेंगे ना उनके लिए जो है ना, कहते हैं ना, एक इजी वे होगा। और स्टैंड अप फॉर राइट, स्टैंड अप फॉर राइट क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है, देखो हम गलत भी नहीं करते, है ना, लेकिन हम स्टैंड अप भी नहीं होते। जैसे कि मैं आपको शेयर करती हूँ, हम सभी जानते होंगे कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था ना, तो आपने देखा होगा कि उस सभा में ना सभी बड़े वो बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी, है ना, पितामह भीम जी, और सभी आपने देखा कि सभी वहाँ पे एक से एक राजा, है ना, एक से एक आप कह सकते हो कि एक धर्म गुरु भी बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने ना इस चीज़ को, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था ना, उन्होंने किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अब देखिए जो चीरहरण है, अगर किसी का चीरहरण हो रहा है और हम वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, आराम से, और आप ये कह रहे हो कि आप अच्छे हो, ऐसा नहीं, भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, गुरु द्रोणाचार्य जी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उस अच्छाई का क्या फ़ायदा कि जब आप सही चीज़ के लिए, है ना, आप आवाज़ ना उठाएं। तो गॉड यही कहते हैं, बाबा हमको यही बता रहे हैं कि आपका राइटनेस होना जो है बहुत ज़रूरी है। राइटनेस क्या होता है, जो आपकी अंतरात्मा, है ना, जो आपके ईश्वर, है ना। अब जैसे राइटनेस क्या था, रावण के साथ क्या था, जब वो सीता माँ को ले गए, है ना, तो गए ना, पूरी सेना उनको छुड़ाने गई ना, और उसका क्या हुआ, अगर वो सोचते कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान राम के साथ सब लोग खड़े हुए, तो जो आज खड़े हुए, है ना, आप देख रहे हो कि उनके लिए कितना, मतलब बाबा को ही देखो कि पूजा जाता है उन्हें, है ना, हम उनको अपना ईष्ट, अपना भगवान मानते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो भी आपको सच के लिए खड़ा होना है ना, क्योंकि जस्टिस तो हमको तभी मिलेगा ना। अब आपने किसी भी सच के लिए खड़े नहीं हो रहे और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, है ना, जिसको तमाशा देखना ही कहते हैं सरल शब्दों में, तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा बाहर हो, ऑफिस वर्क हो, कहीं भी हो। बाबा बताइए, देखो बाबा है ना, तो बाबा गुरु भी हैं ना, उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए ना बाबा जानते हैं कि हमको, जो कहते हैं ना, एक कहते हैं ना, आपको ऊंचाई पे बने रहने के लिए ना, देखिए हमको
किसी भी चीज़ में ना सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है, जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक उस सफलता पे बने रहने के लिए ना हमको ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाबा कोई ब्लेसिंग दे दीजिए आज। 9 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की एनर्जी है और आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखिए आपका जो भी वर्क है, किसी भी कार्य क्षेत्र का, किसी भी चीज़ का, है ना, आपका वो जो कार्य है, आपने देखा कि बहुत ही एक वंडरफुल एनर्जी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। और आपने देखो कि जो वॉन्ड्स है ना उसके सारे स्टेबल हैं, और अब वो एक अपने अपॉर्चुनिटी को, आपके पैशन को, है ना, आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में या आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपके पास, कहते हैं ना, देखिए मनी अबंडेंस है ना, सब अपने अपने तरीके से लीजिएगा। तो आप उस, कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी को, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि ऑलरेडी आपका जो वर्क है वो पूरा कंप्लीटिशन पर है। जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप वर्क कर रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। कंपटीशन की एनर्जी आ जाती है। 9 नंबर है, बाबा का नंबर है। बाबा ने यहाँ भी अपना नंबर दे दिया कि भाई मैं ही हूँ। बाबा देखो बहुत उनके अंदर बुद्धि और बल का है ना, कहते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोही, हर्षु कलेश विकार। यानी कि हमारे यार ना, हमारा छोटा फरी बेबी है ना, फिर कह रहा है, ये देखो लगा दिया उसने जयकारा। असल में घर में कोई भी आता है ना तो उसको वो लगता है, वैसे नहीं करती, ये बहुत आराम से रहती है। बाबा और बताइए, और बताइए। 4 ऑफ कप्स, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि यही चीज़ें आ रही हैं कि आपको ना, देखिए 4 ऑफ कप्स यानी कि आप के लिए ब्लेसिंग वाला जो कप है वो ईश्वर की तरफ से आ रहा है। तो आप किसी भी सोच में मत बैठिए कि ये चीज़ मेरी पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, तो आप ज़्यादा सोचिए मत। आप देख रहे हो कि आपके 3 ऑफ कप सामने हैं, भरे हुए रखे हुए हैं, लेकिन आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। अब देखिए ये सोचना, बिल्कुल आपने देखा होगा, ये एनर्जी को, उसी चीज़ को बता रहा है कि जब हम चलते चलते या हमारे सामने भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इतना टायर्ड फील करने लग जाते हैं कि हमको ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, मतलब हमें कुछ और चाहिए। हम एक सोच में खो जाते हैं कि कुछ इससे बेटर होता, और बढ़िया होता, भी कैसे होता है ना। हमारी जैसे चीज़ें हम करते करते आ जाते हैं, तो एक समय पे लगने लग जाता है ना कि वही कि भाई जैसा मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, है ना, ये हमारी सोच में आ जाता है। लेकिन पता है क्या, एक प्रोसेस हो रहा होता है। तो जब आप चलते जाते हैं तो गॉड का एक डिवाइन हैंड, कहते हैं ना, आपका आपने प्रेयर करते हो तो वो डिवाइन हैंड देखिए किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में जो भी है, वो आपके लिए डिवाइन का प्लान है और वो आपके पास आ रहा है ना। इसमें 4 किए तो देखिए थॉट पर अपना जो है पूरा का पूरा आप मजबूत रखिए। आप ये देखिए कि, क्योंकि जब देखिए, जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा, कहते हैं चिंतन मनन करना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना ना वो नहीं, क्योंकि चिंता करने से ना हमारी वाइब्रेशन भी लो हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमें अपॉर्चुनिटी या जो हमारी एक हेल्दी रिलेशनशिप है या हमारा एक फ्रूटफुल रिजल्ट है ना, वो हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता, है ना। हमको लगता है कि पता नहीं, हम इतने सोच में खोए हुए होते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं ना, गॉड ने ना हमको एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रख दी है कि भाई है तुम्हारे लिए, घबराना नहीं है, लेकिन फॉलो क्या करना है, इंटीग्रिटी, फेथफुलनेस और राइटनेस, है ना। देखिए राइटनेस वही होता है कि जब हम ईश्वर के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। और देखिए सोल इवोल्यूशन में तो, और इस समय जो चीज़ें चल रही हैं वो इसी तरीके की हैं, क्योंकि इस समय ना डिवाइन की इंटरवेंशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, नहीं 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 नहीं, डिवाइन की इंटरवेंशन हो चुकी है। और जिनकी लाइफ में नहीं हुई है तो होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही ना आपके चीज़ें सारी फेवर में होने लग जाती है धीरे धीरे सारी। कहते हैं ना, एक आपकी उसमें सारे, कहते हैं आर्कएंजल, एंजल्स, जैसे आप बिल्कुल होते हो तो वो आपके बिल्कुल देवी देवता, वो बिल्कुल आपको, कहते हैं ना, आपको असिस्ट करते हुए हर चीज़ में बहुत करीब, क्योंकि उनको पता है
कि ये इनका रिवॉर्ड लेने का टाइम है। तो रिवॉर्ड लेने के टाइम पे कहीं भी ये थक ना जाएं अपनी अनंत की यात्रा में, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। और सही बताऊं, जब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है ना, मेरी लाइफ में भी जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था ना, उसके बाद ही चीज़ें ना मेरी फेवर में, ठीक है। देखो चल तो रही थी मैं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें थी, फेथ सब कुछ, एवरीथिंग गॉड ने मेरे को, देखो माता रानी ने मुझको रखा, बट फिर भी मेरी स्थिति ना एक इसी तरह की आ गई थी कि इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने होके भी मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ये मेरे फेवरेबल है। बाबा, अच्छा बाबा, और बताइए। देखिए 6 नंबर की ऊर्जा आ गई है, और आपको करना क्या है ना। रेमेडी तो मैं बाबा की इसमें से बता ही दूंगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको देखिए बिल्कुल आप एक अदन के गार्डन में और एक चाइल्डिश नेचर में, और 6 की ऊर्जा वीनस की ऊर्जा, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये एक, कहते हैं ना, एक बगीचा है ना, और हैप्पीनेस दिख रही है, देख रहे हैं ना आप, ये दोनों सब एक दूसरे को देख रहे हैं, दे आर हैप्पी, और वो एक दूसरे को फ्लावर, अब देखिए फ्लावर हम किसको करते हैं, हम ग्रीट कर रहे हैं ना फ्लावर। देखो कोई चीज़ हम करते हैं, हम खुशी होती है, खुशी के मौके पर हम किसी को मिलते हैं, तभी हम ग्रीट करते हैं ना। देखो वो ग्रीट कर रहे हैं, वो फ्लावर और कप्स देख रहे हो आपकी किस तरीके से ना, हर जगह में ना वो कप्स भरे हुए हैं, है ना, और वो सारा, तो गॉड यही बता रहे हैं कि आपके सारे कप्स भरे हुए हैं, ठीक है। 6 की ऊर्जा है, वीनस की ऊर्जा है ना। तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आपको क्या करना है, आप अपने चाइल्डहुड जो आपकी है, या जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस, इंटरनल पीस आता है सोल में, उस चीज़ को आप करिए। अच्छा है, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ कर सको, फ्रेंड के साथ, नेचर के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने म्यूज़िक के साथ, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको अगर पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप कोई पेंटिंग करिए, चाहे कैसी भी करिए, आप बनाइए और उसमें कलर भरिए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाबा आप चाह रहे हो ना, आपको पता है आप कि क्या मेरे दिल में है ना, और आपके सोल बच्चे भी सब चाह रहे हैं। वैसे तो देखिए ऊर्जा बहुत अच्छी आई है, सब कुछ हमारे फेवर में ही है, कंपटीशन की एनर्जी है बाबा, फ्यूचर के लिए भी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बस यही चाहिए था, यही। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, क्योंकि ना अंदर ना सब कुछ अच्छा लग रहा था और समझ भी आ रहा था, लेकिन ना फिर भी एक अंदर लग रहा था, है ना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी, आप इसको क्लेम कर लीजिए कि ये चीज़ें आपके फेवर में, देखिए लास्ट रीडिंग में भी आया था, है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपके फेवर में है। तो बिल्कुल बस आपको जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ग्रेस कीजिए उसको, सॉरी एम्ब्रेस कीजिए अपनी लाइफ में, और उसको जो है कंपटीशन की एनर्जी है, और जो आपको गाइडेंस मिल गई है बाबा की, उसको फॉलो कर लीजिए। और एक और मैं बाबा एक और बता दो, फ्यूचर आपके, देखिए आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यूनर वो आपके फेवर में होगा, एवरीथिंग आएगा। जिस भी चीज़ की आपके साथ चीज़ें रही हैं ना आपकी लाइफ से, जो चीज़ें कहते हैं ना कम हो गई या आपके हटा ली गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको ना कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में आएगी। चाहे वो आपका लव है, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपका बिजनेस का ग्रोथ है, चाहे आपके सोल इवोल्यूशन की ग्रोथ है। ए टू कहते हैं ना, एक एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए सोल बीइंग, हमारी जो भी विश है वो कंप्लीट होंगी। लेकिन हमको यही क्या बोला हुआ है कि हमको वो ध्यान रखना, वो गाइडलाइंस जो बाबा ने दी है ना, उसको फॉलो करते जाना है। बाबा थैंक यू सो मच व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ये देखिए आप 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये आपका मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है और सक्सेस का कार्ड है। देखिए ये आपको विक्ट्री मिलेगी, देख रहे हैं आप, विक्ट्री मिलेगी। और ये 11-11 की भी ऊर्जा है ना। तो भाई 11-11 यानी कि आपको ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि आपके हैप्पीनेस है, और आप अपने फैमिली नियर डियर जो भी हैं, बिजनेस है, फैमिली है, वर्क प्लेस है, आप वहाँ पर अपने जो जिनको आप अपना मानते हैं ना, जिनसे आपका कहते हैं ना दिल मिलता है ना। देखो कई बार हम
किसी कारणवश घर से दूर भी होते हैं तो हम एकदम तो नहीं आ जाएंगे ना। तो गॉड क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, विक्ट्री आने वाली है, और आप अपने नियर और डियर्स के, यानी कि आप सेलिब्रेट कब करते हैं, जब आप विक्टोरियस होते हैं। देखो मेरी आवाज़ में देखो कितना कितना जोश आ गया, नहीं तो कैसी रीडिंग हो रही थी ना। तो बस आप भी इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए, यानी कि देखिए बाबा की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए अपने चाइल्डिश नेचर में आइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल विक्ट्री मिलने वाली है, और वो विक्ट्री क्लेम कीजिए और बाबा को धन्यवाद कीजिए। और देखिए आज मैं बताती हूँ कि एक तो घी का दिया वाला है ना, देखिए ये ना आप छोटा सा मैंने चांदी का है ना, क्योंकि देखिए मैंने ये ना, आप देख रहे हो ये मैंने ना माँ के लिए लिए हैं है ना। तो आप भी जो है ना माँ के लिए आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ना छोटे से चांदी के बिछुए माँ के लिए लिए है ना। तो आप भी जो है ना ये चांदी के बिछुए है ना माँ को अपने मंदिर में भी चढ़ा सकते हो, अपने घर के मंदिर में। ठीक है, देखिए यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ, आपके सामने ही है ये माँ, ये हम सबकी तरफ से स्वीकार कीजिए। ठीक है, या आप मंदिर में ना माँ के मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हो। तो इसी के साथ ही बस हम जो है सभी चीज़ों को, हाँ जी एक चीज़ मैं आपको बता देती, रेमेडी भी तो शेयर कर देती, सॉरी। देखिए आप आरती कर सकते हैं है ना बाबा की, और हम कोई भी देखिए डिवोशनल, जिसको भी आपको डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, और हम आरती ज़रूर करें। देखिए आरती का क्या होता है कि ना हमारे 5 तत्व होते हैं ना, तो अग्नि तत्व होता है इसके अंदर, हमने देखा। तो अग्नि तत्व क्या होता है, वो हमारे पैशन को, हमारी क्रिएटिव एनर्जी को, और हमारी कहते हैं ना उस ऊर्जा को जो हमारी एक लाइफ फोर्स एनर्जी को एक्टिवेट करता है। देखो हमारे पास सारी प्रिपरेशन हो है ना, और हम खाना बनाने का सब कुछ हम कर दें, सारा तैयार करके कढ़ाई चढ़ा दें और हम पूरा करके रख दें, और लेकिन हम उसके नीचे गैस ना जलाएं, तो आप बताइए कि क्या वो खाना बनेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम सब कुछ हमारी लाइफ में है, लेकिन हम अपने पैशन की अग्नि को ना प्रज्वलित करें, नई सही दिशा दें, तो क्या चीज़ होगा है ना। हमको खुद ही जो है उस चीज़ को आगे लेके आना है। तो बस इसके साथ ही जो है आप, और इसमें मैं बता देती हूँ बाबा ने क्या बोला है, क्या आपको रेमेडी बताइए। चांट हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण ऑन सैटरडे। बिल्कुल, देखो ये तो वही रेमेडी आ गई, हवन के साथ ही आ गई है, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। डेली भी कर सकते हैं आप, अपने उसको चलाकर भी लगा के कर सकते हैं। और आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, क्या होता है कि राइट स्टैंड अप फॉर राइट के लिए भी ना हमको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, क्योंकि हम वहाँ पे ना बहुत सारी जो एक डिसबिलीव चीज़ें होती हैं ना, या हमारे सिस्टम में जो चल रही होती है वो रिविलेशन, तो उसके लिए ना हमको कई बार अपनी फैमिली मास उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। तो उसके लिए ना हमको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए है ना अपने अंदर। तो उसमें क्या है, मेडिटेटिंग ऑन द इमेज ऑफ हनुमान, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू फोकस द माइंड एंड कनेक्ट विद हनुमान्स एनर्जी। हमको सबको पता है कि हनुमान बाबा कितने बलशाली, कितने शक्तिशाली, और किस तरह वो तो बुद्धिमत्ता शक्तिशाली हर तरह से वो थे। तो हमको ये सारी रेमेडीज़ फॉलो करते हुए और अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा को क्लेम करते हुए हम एक जॉयफुलनेस की, सेलिब्रेशन की, एक विक्ट्री की, और हम अपने कहते हैं ना 111 फिर 111, यानी कि हम 1111 की एक मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा को, कि जो भी हमने मैनिफेस्ट किया है, जो भी हमने अपने ड्रीम्स को, अपने वर्क को, रिलेशनशिप को, वो जो है वो आज अक्षय तृतीया पे माँ लक्ष्मी जी और हनुमान बाबा जी की कृपा से जो है वो चीज़ें, देखो उसने भी जयकारा लगा दिया है ना, हम सबको जो है वो हमको मिलने वाली हैं। और हम इस ऊर्जा को, ठीक है, ब्लेसिंग की तरह और अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको, और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि 1000 जो है हमारे सब्सक्राइबर हो गए, वो माँ की कृपा और सबकी ग्रेस से, और आप सबके प्यार और बहुत ही कहते हैं ना पॉजिटिव कमेंट्स के साथ, और पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी जो है हमारी एनहेंस हुई है सबकी। हम लोग बहुत खुश होते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं।
तो इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत माँ से प्रार्थना करती हूँ, माँ लक्ष्मी से कि, और भगवान विष्णु जी से भी, है ना। और मैंने शॉर्ट डाला था, तो शॉर्ट में आप देख सकते हो, तो माँ का मंत्र भी है और आप वो मंत्र चांट कीजिए। और नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी जो है, उसमें मैंने दोनों मंत्र डाले हुए हैं जहाँ पे कमेंट्स में अपना, तो आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं। और इस तरह से माँ जो है, माँ लक्ष्मी आपके, देखिए उन्होंने तो पहले ही आपको कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी ने आपको ये ब्लेसिंग्स हैं उनकी। तो अक्षय तृतीया पे आपके लिए बाबा की गाइडलाइंस के साथ साथ और बाबा की स्ट्रेंथ, फेथफुलनेस, और कहते हैं कि आपके अंदर जो है बुद्धि है ना, सब वो आ गई ना, कि बुद्धिहीन तनु जान के, है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश स्वीकार। तो जो भी आपके मन के अंतर के बाहर के क्लेश हैं, बाबा की भक्ति से वो दूर हो जाएंगे। और आप जो है अपनी 1111 की ऊर्जा को, यानी कि मैनिफेस्टेशन की 1111 की ऊर्जा को आप क्लेम कीजिए और विश्वास कीजिए, इंटीग्रिटी के साथ खड़े रहिए कि आपकी विक्ट्री है, और आप जो है, ये सेलिब्रेशन है आपका, और आपकी विक्ट्री आपके नाम हो, वो सारी चीज़ें आपके नाम हो, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की कृपा से, ठीक है। क्योंकि देखिए विष्णु भगवान जी की कृपा, उनका साथ जरूर चाहिए। माँ लक्ष्मी ना, आपको पता होगा कि माँ लक्ष्मी जो है ना, चंचल है उनका नेचर, है ना, लेकिन जहाँ भगवान विष्णु होते हैं तो माँ स्वयं वहाँ पर स्थायी रूप से होती हैं। तो बस इसी के साथ ही आप सबको माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपको आपके जीवन के हर उसमें आपके जो जो सपने, ड्रीम, किसी भी चीज़ को लेके आपने मैनिफेस्ट किए हैं, बस आप उन पे काम करते रहें, भरोसा रखें और अपने विश्वास पात्रता बनाए रखें। और इसी के साथ ही आपको अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।